So we have completed our examples of exercise 3.1. Now we are going to start exercise 3.1 chapter number 3 trigonometric functions. ठीक है? So our first question is find the radian measures corresponding to the following degree measures. ठीक है? आपको इन सभी एंगल्स की रेडियन मेजर में वैल्यू बतानी है. आपको डिग्रीज में एंगल्स गिवन है, यू हैव टू फाइंड इट इनटू रेडियन मेजर. ठीक है? सो बिफोर दैट वी नो दैट, मैंने आपको सिर्फ बताया है, इसके लिए आपको जस्ट एक फॉर्मूला याद करना है विच इज़ पाई रेडियन इज इक्वल्स टू 180 डिग्रीज. ठीक है? अगर मैं यहाँ से 1 डिग्री की वैल्यू निकालूंगी तो क्या आएगी? 1 डिग्री इज इक्वल्स टू पाई, और ये 180 नीचे चला जाएगा ना, सो पाई अपॉन 180 रेडियन. ठीक है? ये वैल्यू हो गई किसकी? 1 डिग्री की. अब हमें जिसकी भी वैल्यूज़ निकालनी है, फॉर एग्जाम्पल हमें फर्स्ट पार्ट में हमें निकालनी है 25 डिग्रीज़ की वैल्यू. ठीक है? सो इसको मैं 25 से मल्टीप्लाई कर दूंगी, है ना. 1 डिग्री की वैल्यू अगर ये है तो 25 डिग्रीज़ की वैल्यू क्या हो जाएगी? 25 इंटू पाई अपॉन 180 रेडियन. ठीक है? तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी फिर? आप जो कैंसिल हो रही चीज़ें कैंसिल करोगे, इट विल बी 5 पाई बाय 36 रेडियन. ठीक है? सिंपल, हमने कुछ नहीं किया, जस्ट 25 से पाई बाय 180 को मल्टीप्लाई कर दिया, एंड हेंस दिस इज आवर आंसर. ठीक है? सो आप लास्ट में लिख सकते हो, हेंस रेडियन मेजर ऑफ 25 डिग्री इज 5 पाई बाय 36. ठीक है जी? चलो, सो नेक्स्ट पार्ट. नेक्स्ट पार्ट इज -47 डिग्री 30 मिनट्स. ठीक है? अब इसको कन्वर्ट करना है, पहले लिख लेते हैं -47 डिग्रीज 30 मिनट्स. ठीक है? तो अब माइनस का क्या करें? माइनस से डरना नहीं है, माइनस एज इट इज रहेगा, है ना. कुछ कह तो डर है माइनस हमें. सबसे पहले देखो, हमने एक ऐसा एग्जाम्पल भी किया था. देखो, ये तो डिग्री में है चीज़. ठीक है? हमें 1 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करने का मेथड पता है ना. 1 डिग्री इतना होता है. ठीक है? पर हमें मिनट्स का क्या करें? तो पहले हमें इस पूरे एंगल को पहले टोटली डिग्री में कन्वर्ट करना है, डिग्रीज में कन्वर्ट करना है. अब देखो 47 डिग्री तो ऑलरेडी डिग्री में है. ठीक है? पर ये 30 मिनट्स का क्या करेंगे ना, तो 30 मिनट्स को हम पहले डिग्री में कन्वर्ट करेंगे. कैसे करेंगे? अब देखो, एज वी नो दैट 1 डिग्री इज इक्वल्स टू 60 मिनट्स. ठीक है? सो यानी कि अगर मैं 1 मिनट की वैल्यू निकालूंगी, 1 मिनट क्या हो जाएगा? 60 तो चल जाएगा, तो 1/60 डिग्रीज. अब मुझे निकालना किसकी वैल्यू है? 30 मिनट्स की, है ना. 1 मिनट की वैल्यू इतना डिग्रीज है, तो 30 मिनट्स कितना हो जाएगा? 30 इंटू 1/60 डिग्री इतना हो जाएगा, विच इज 1/2 डिग्री. करेक्ट? ठीक है? तो यानी कि 30 मिनट्स कितना हो गया? 1/2 डिग्री. नाउ अब हम इसको कैसे लिखेंगे? यहाँ पे हमारे पास क्या था? 47 डिग्रीज एंड 30 मिनट्स. ठीक है? तो ये पूरी चीज़ क्या बन जाएगी? यहाँ पे पुट करेंगे तो ये बन जाएगा -47 डिग्रीज प्लस 1/2 डिग्रीज को हम टोटल ऐसे ले सकते हैं 47 होल 1/2 डिग्रीज. ठीक है? ये पूरा अब आपका बन चुका है, विच इज -47 होल एंड 1/2 एज फ्रैक्शन डिग्रीज. अब आपका पूरा चीज़, जो पूरा आपका एंगल है, वो आपका पूरा एंगल डिग्रीज में कन्वर्ट हो गया. अब हमें 1 डिग्री की वैल्यू पता है, विच इज़ पाई बाय 180 रेडियंस. तो हम यहाँ से इसको कन्वर्ट कर सकते हैं. ठीक है? सो हम इसको कैसे लिखेंगे? पहले तो आप इसको ना उसमें कर लो, जैसे अभी तो ये उसमें ना मिक्स फ्रैक्शन में है अभी, तो इसको पहले नॉर्मल उसमें कन्वर्ट करेंगे. तो 47 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे एंड देन +1. तो इसको हम कैसे लिखेंगे? देखो, मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ, माइनस से कंफ्यूज नहीं होना है, तो माइनस को बाहर छोड़ दो. ठीक है? अब देखो, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 94 एंड +1, सो 95 अपॉन 2 डिग्रीज, -95/2 डिग्रीज. ठीक है? अब देखो, अब आपका ये नॉर्मल बन गया. अब इसको हम पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करेंगे, उतना रेडियंस आ जाएगा आंसर. सो -95/2 मल्टीप्लाई बाय पाई बाय 180. अब आंसर किस में आ जाएगा आपका? रेडियंस में. ठीक है? तो अब आप इसको जब सॉल्व करोगे
तो जाएगा -19 पाई और नीचे हो जाएगा 72 रेडियन। ठीक है, ये आप कर सकते हो ऐसे। सो इट इज़ डन। कैसे किया है मैं आपको फिर से बता देती हूँ। सी -47 डिग्री 30 मिनट्स था। ठीक है, आपको इस पूरे एंगल को रेडियन में कन्वर्ट करना है। सबसे पहले किसी भी चीज़ को कन्वर्ट करना है तो पहले पूरे को एक ही उसमें कन्वर्ट करो, एक ही में, या तो डिग्री में कन्वर्ट करो या कुछ भी ऐसे है ना। तो डिग्री में पहले इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा आपको। डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए दिस इज इन डिग्री, कोई दिक्कत नहीं है। 30 मिनट्स, अब 30 मिनट्स को भी आप डिग्री में कन्वर्ट करोगे। पहले कैसे करेंगे, एज वी नो दैट 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट्स। तो एक मिनट की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/60 डिग्रीज। 30 मिनट्स की वैल्यू आ जाएगी हाफ डिग्री। ठीक है, तो अब हमारा ये एंगल क्या बन गया, -47 होल 1/2 डिग्रीज। ठीक है, अब हमने 47 होल 1/2 को जो हमने सॉल्व करेंगे, है ना, मिक्स फ्रैक्शन को सॉल्व करना तो आता होगा ना। क्या करते हैं, इसको इसे मल्टीप्लाई एंड +1 डिवाइड बाय दिस 2। ठीक है, सो -95/2 डिग्रीज। अब माइनस से आपको ना डरना नहीं है, माइनस को अलग रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, माइनस है, लेट इट बी। ओके, चलो, तो -95/2 मल्टीप्लाई बाय, अब डिग्री है, 1 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, π/180 रेडियंस। तो -95/2 डिग्री की वैल्यू क्या हो जाएगी, उसको π/180 से मल्टीप्लाई करेंगे, इतना रेडियंस। हैंस द आंसर इज -19 π/72 रेडियंस। ठीक है, चलो अब हम देखते हैं थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट क्या कह रहा है, 240 डिग्रीज। इस बार क्या है हमारे पास, 240 डिग्रीज। ठीक है, 240 डिग्रीज को क्या करेंगे, सिंपल 240 को मल्टीप्लाई कर देंगे π/180 रेडियन से। अब ये चीज़ समझ में आ रही है ना कि π/180 रेडियन से मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं, क्योंकि 1 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, π/180 रेडियंस। तो 240 डिग्रीज की वैल्यू क्या हो जाएगी, 240 इंटू π/180 रेडियंस। ठीक है, तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 4π/3 रेडियन। ठीक है, सिंपल। चलो अब फोर्थ पार्ट क्या कह रहा है इसका, 520 डिग्रीज, है ना। सिंपल 520 को π/180 रेडियन से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आपका आंसर रेडियन में आ जाएगा। सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 26 π/9। ठीक है, इतना रेडियंस। ठीक है, बाकी सारे सिंपल थे, वो सेकेंड पार्ट थोड़ा सा ट्रिकी था और वो हमने समझ लिया है। ठीक है, तो दिस वॉज ऑल अबाउट योर क्वेश्चन नंबर 1। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, देखो, फाइंड द डिग्री मेजर्स कॉरस्पॉन्डिंग टू द फॉलोइंग रेडियन मेजर्स, यूज π = 22/7। अब हमें क्या करना है, ये आपको जो एंगल्स गिवन है वो आपको रेडियंस में गिवन है, आपको इन्हें डिग्री में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट पार्ट 11/16 है। बिफोर दैट ओके, हम एज वी नो दैट पाई रेडियन इज इक्वल्स टू 180 डिग्रीज, है ना। अब आपको क्या निकालना है, आपको डिग्रीज में निकालना है ना। तो आप यहाँ पे 1 रेडियन की वैल्यू कितनी होगी, 180/π डिग्रीज। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं फर्स्ट पार्ट। फर्स्ट पार्ट क्या है, 11/16 रेडियंस। ठीक है, देखो रेडियंस में ना, देखो डिग्री में तो आपको हमेशा डिग्री लगानी पड़ेगी, बट अगर आपको नॉर्मली ये एंगल लिखा हुआ है तो ये अंडरस्टूड है कि यहाँ पे रेडियन ही है। ठीक है, रेडियन जनरली लिख भी देते हैं, नहीं भी लिखते तो भी अंडरस्टूड, अगर एंगल के साथ कुछ नहीं लिखा यानी कि वो रेडियन में है। ठीक है, बट डिग्री में होगा तो डिग्री लगाई होगी फॉर श्योर। ठीक है, तो 11/16 कैसा है, रेडियन में। ओके, एज वी नो दैट 1 रेडियन इज इक्वल्स टू 180/π डिग्रीज। तो 11/16 क्या हो जाएगा, 11/16 इंटू 180/π डिग्रीज। करेक्ट। एंड अब हम क्या करेंगे भाई, नाउ पहले तो पाई की वैल्यू पुट कर देते हैं। तो 11 इंटू 180 है ही, 16 इंटू 22, यहाँ पर 7 डिग्री। ठीक है, तो आप इसको जब सॉल्व करोगे मल्टीप्लाई डिवाइड वगैरह करके, सो आपका आ रहा है 315 डिग्री/8। ठीक है, ये आपका आंसर आ रहा है। अब आप इसको कैसे लिखोगे, अब इसको ऐसे नहीं छोड़ना है। ठीक है,
आपको इसको पहले डिवाइड करना है। 315 को 8 से डिवाइड करोगे आप पहले। सो कैसे करेंगे मैं आपको एक चलो करके दिखा देती हूँ पूरा, ठीक है। देखो अब आपका ये आंसर आ गया फ्रैक्शन में, बट आपको फ्रैक्शन में आंसर नहीं लिखना है। सी हम 315 को 8 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो ये 24 पे जाएगा, 3 माइनस 5 7 72 पे जाएगा, 9 माइनस करेंगे सो इट इज़ 3, ठीक है। ये आपका आया। यानी कि अब इसको कैसे लिखना है, इस चीज़ को कैसे लिखना है, इसको अब हम लिखते हैं 39 होल, ठीक है। 39 या फिर डिग्री बाद में लगाते हैं, 39 होल 3/8 डिग्रीज, इसको हम ऐसे लिखते हैं, ठीक है। इसका मीनिंग क्या होगा कि 39 डिग्री होल एंड 3/8 डिग्रीज, ठीक है। तो ये भी डिग्री में है। अब कैसे करेंगे, अब एक चीज़ करनी है हमें। अब हम इस 3/8 डिग्रीज को फर्दर मिनट्स और सेकंड्स में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। तो देखो अब आपको 39 डिग्रीज आ गए कंप्लीट, ठीक है। इसको अलग रख देंगे। नाउ 3/8 डिग्रीज को कन्वर्ट करेंगे। कैसे करेंगे, एज वी नो दैट 1 डिग्री इज इक्वल्स टू 60 मिनट्स। तो 3/8 डिग्रीज कितना हो जाएगा, 3 × 60/8 मिनट्स, राइट। ऐसे ही हो जाएगा, यानी कि 180/8 मिनट्स, यानी कि 180/8 मिनट्स ऐसे लगा देते हैं, ठीक है। अब पहले इसको डिवाइड करते हैं ऐसे ही जैसे हमने पहले किया था। 180 को जब हम 8 से डिवाइड करेंगे तो ये क्या आएगा, 16,202 यहाँ पर 2, ठीक है। तो इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, 22 होल 4/8 मिनट्स, यही आंसर आएगा। यानी कि 22 मिनट्स तो पूरे एंड 4/8 मिनट्स भी आ रहे हैं साथ में, ठीक है। तो इसको अब हम कैसे लिखेंगे, अब देखो इसको हमें, अब 22 मिनट्स आ गया एज इट इज, अभी 4/8 मिनट्स है। नाउ 1 मिनट इज इक्वल्स टू 60 सेकेंड्स। तो 4/8 मिनट्स कैसे लिखेंगे, 4/8 × 60 सेकेंड्स, ऐसे ही लिखेंगे। ये क्या होएगा, मल्टीप्लाई करो इसको, 240/8 सेकेंड्स, ठीक है। डिवाइड करते हैं इसको, 240 को 8 से करेंगे, 2400, ठीक है। 0 तो यानी कि 30 आ जाएगा ना, मतलब 240 पे सीधे चला जाएगा, पूरा ऐसे लिख लो इसको, ठीक है। सो इट इज 30, यानी कि इसका आंसर क्या आया हमारे पास, डायरेक्टली सिंपली 30 सेकेंड्स, ठीक है। हेंस अब पूरा आंसर कैसे लिखेंगे, हम तो बस डिवाइड किए जा रहे हैं, है ना। अब देखो आराम से देखो, एज हम कहाँ से स्टार्ट किया था हम ना देखो 11/16 को कन्वर्ट कर रहे थे। तो 11/16 रेडियंस को मैंने लिखा 315/8 डिग्रीज, ठीक है। देन ये हम फ्रैक्शन में तो नहीं छोड़ सकते, तो हमने इसको कैसे लिखा, इसको जब हमने डिवाइड किया तो हमारे पास आया 39 डिग्रीज एंड 3/8 डिग्रीज। अब 3/8 डिग्रीज को भी हम ऐसे फ्रैक्शन में नहीं लिखेंगे। सो 39 तो होल आ रहा है हमारे पास, ठीक है। यानी कि 11/16 रेडियंस इज इक्वल्स टू क्या आया था मेरा, 315, चलो यहीं से ले लेते हैं एक बार, है ना। 315/8 डिग्रीज पहले तो ये आया, फिर इसको मैंने कैसे लिखा, 39 होल 3/8 डिग्रीज, तो यानी कि 39 होल तो मेरा आ चुका है, कोई दिक्कत नहीं है। देन 3/8 डिग्रीज को मैं कैसे लिख रही हूँ, 3/8 डिग्रीज को मैंने यहाँ पे सॉल्व किया, इतना मिनट्स आया, इसको डिवाइड किया तो इतना आया, यानी कि 22 मिनट्स 4/8 मिनट्स। तो फ्रैक्शनल चीज़ को भी छोड़ देते हैं, 22 मिनट्स तो पूरे आ गए, ठीक है जी। 4/8 मिनट्स, 4/8 मिनट्स को कैसे लिखा मैंने, ऐसे मल्टीप्लाई डिवाइड किया, ऐसे लिखा। सो इट इज 30 सेकेंड्स, दिस मच, ठीक है। तो हेंस दिस इज आवर फाइनल आंसर। समझ में आया।
देखो थोड़ा सा आपको ट्रिकी लग रहा होगा कि भाई इतना सारा सॉल्यूशन कितना सारा करना है, क्या क्या मल्टीप्लाई बार बार डिवाइड ही करते जा रहे हैं, बट एक बार समझ में आ जाएगा तो ईजी लगेगा। ठीक है, कुछ नहीं करना, बस पहले तो अपने यहाँ तक आए। फ्रैक्शन में बस आपको डिग्रीज में नहीं छोड़ना, ठीक है, क्योंकि डिग्रीज को हम फर्दर आगे हम डिवाइड कर सकते हैं ना, इसलिए हम इसको आगे तक डिवाइड करते चलेंगे। ठीक है, यानी कि पहले अगर डिग्री में है, डिग्री को मिनट्स में कन्वर्ट करना है, अगर मिनट्स में भी कुछ फ्रैक्शन बच रहा है तो उसको हमें सेकेंड्स में लेकर जाना ही जाना है। अच्छा, अगर यहाँ पे ना आपका कुछ ऐसे आंसर पूरा नहीं आता तो हम इसको डेसिमल में लिख लेते, ठीक है, सेकेंड्स तक हमें क्योंकि स्टॉप करना है तो हम इसको सेकेंड्स में स्टॉप करने के लिए हम इसको अगर डेसिमल में लास्ट में अगर आंसर आता है तो हम इसको यहाँ पे डेसिमल में लिख देंगे कि इतना सेकेंड्स लास्ट में। ठीक है, हमने एग्जाम्पल में भी किया था ना, तो वहाँ पे भी हमने लास्ट में शायद 10 पॉइंट समथिंग आ रहा था तो उसको हमने डेसिमल में फिर लास्ट में छोड़ दिया था। ठीक है, चलिए तो सेकेंड पार्ट देखते हैं इसका, विच इज -4 रेडियंस। -4 रेडियंस को कैसे लिखेंगे भाई, 1 रेडियन होता है 180/π डिग्रीज, सो -4 माइनस से कुछ फर्क ही नहीं पड़ता, -4 रहने दो, 180/π डिग्रीज। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करो भाई, तो -2, पहले तो पाई की वैल्यू भी रखनी है ना अभी तो 22 और इंटू 7 डिग्री, सो इसको जब पूरे को आप मल्टीप्लाई करोगे इट इज दिस मच डिग्रीज। ठीक है, क्या आया भाई, 2520/11 डिग्रीज, ये आंसर आया। अब क्या करें, क्या बोला था, फ्रैक्शन में नहीं छोड़ना डिग्रीज को, तो इसको डिवाइड करते हैं। ठीक है, क्या है हमारे पास, 2520 डिवाइड बाई 11, 22 पे जाएगा 2 and then again 22, it is 100 है ना, तो 100 को करेंगे तो 99 पे जाएगा which is 9 and it is 10। ठीक है, तो इसको कैसे लिखेंगे, 229 होल 10/11 डिग्रीज। ठीक है, यानी कि 229 डिग्रीज एंड 10/11 डिग्रीज, यही मतलब हुआ इसका। आप यहाँ पे प्लस भी लगा सकते हो। ठीक है, तो हमारे पास कंप्लीट 229 डिग्रीज आया, पर फ्रैक्शन में क्या है, 10/11 डिग्रीज। अब उसको उसी मेथड से फिर से करेंगे तो 1 डिग्री कितना होता है, 16 मिनट्स, तो 10/11 डिग्रीज कितना हो जाएगा, 60 इंटू 10/11 मिनट्स, यानी कि 600 डिवाइड बाय 11 मिनट्स। ठीक है, ओ हमने एक मिस्टेक कर दी है, यहाँ पे 1 ही तो आएगा ना, 100 माइनस 99 इज 1, सॉरी, सो इट विल बी 1/11 ना कि 10। ठीक है, तो इट इज़ 1, यहाँ पर भी 1, यहाँ पर भी 1। ठीक है, ये ध्यान देना, थोड़ा सा जल्दी में मिस्टेक नहीं करनी। ठीक है, तो ये क्या रहा है, 60/11 है ना, तो हम यानी कि 60 को 11 से डिवाइड करते हैं, तो क्या आएगा 55, यहाँ पर भी 5, यहाँ पर भी 5। ठीक है जी, तो यहाँ से क्या आएगा, यानी कि ये बना 5 होल 5/11 मिनट्स, यानी कि 5 मिनट्स तो कंप्लीट आ गए एंड 5/11 मिनट्स हैं। ठीक है, अब इसको भी फ्रैक्शन में नहीं छोड़ेंगे, सो 1 मिनट इज इक्वल्स टू 60 सेकेंड्स, तो 5/11 मिनट्स कितना हो जाएगा, 5 इंटू 60/11 seconds, so it is 300/11 seconds। again 300 को 11 से डिवाइड करेंगे, so it will be 22,077 7 पे जाएगा एंड 3। ठीक है, तो इसको कैसे लिख सकते हैं, 27 होल 3/11 सेकेंड्स, यानी कि 27 सेकेंड्स है ना, ये आएगा 3/11 सेकेंड्स भी आएगा साथ में, है ना। तो अब हम क्या करेंगे, अब क्योंकि देखो सेकेंड्स में फिर और आगे हमें नहीं पता ना कि कहाँ तक लेके जाएंगे, है ना, मिली सेकेंड्स वगैरह हमें नहीं और आगे जाना, तो हम बस सेकेंड्स तक ही रखेंगे। हम इसको ना अप्रॉक्सीमेट करके लिख देंगे लास्ट में। देखो मैं आपको दिखाती हूँ,
तो अभी हम कहाँ थे, क्या कर रहे थे हम कहाँ थे, हम यहाँ थे। तो हम -4 रेडियंस को हमने कैसे लिखा, -2520/11 इतना डिग्रीज, ठीक है, माइनस अब अंदर ले लो। अब देखो ध्यान से देखना, ठीक है। हमने माइनस तो पहले ही उड़ा रखा था कि हम माइनस आराम से बाद में लगा देंगे, ठीक है जी। तो अब देखो 2520 को जब मैंने 11 से डिवाइड किया, 2520 कहाँ थे हमने, ये सॉरी है ना। तो इसको जब मैंने डिवाइड किया तो मेरा आंसर आता है 229 डिग्रीज एंड 1/11 डिग्रीज, यानी कि पहले 229 तो लिख दूँ, माइनस आएगा साथ में ना, माइनस को साथ में रहने देना होगा, ठीक है। एंड 1/11 डिग्रीज, 1/11 डिग्रीज को जब मैंने कन्वर्ट किया मिनट्स में तो कितना है 5 मिनट्स एंड 5/11 मिनट्स, यानी कि 5 मिनट्स पूरा है, तो ये 5 मिनट्स आ गया। फिर जब इसको किया 5/11 को तो ये कितना आ रहा था आपका 27 मिनट्स एंड 3/11 मिनट्स ऑल्सो, तो 20 सेकेंड्स है ना, 27 सेकेंड्स। अब इसको हम ना अप्रॉक्सीमेट, जो 3/11 सेकेंड्स है ना, अब इसको हम अप्रॉक्सीमेट कर रहे हैं, ठीक है। अब इसको हम और एग्जैक्ट नहीं, आगे हम नहीं फर्दर जा सकते, दैट्स वाई मैं इसको यहाँ पे बस अप्रॉक्सीमेटली इतना लिख दूँगी, ठीक है। आगे थोड़ा बहुत कुछ और आता है, बट क्योंकि मैं आगे सेकेंड से आगे मैं और कुछ में कन्वर्ट नहीं कर सकती हूँ उस फ्रैक्शन को, दैट्स वाई मैंने इसको बस अप्रॉक्सीमेट करके लिख दिया है, ठीक है। सो दिस इज अवर फाइनल आंसर, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट विच इज द थर्ड पार्ट क्या कह रहा है, इट इज 5π/3 रेडियंस। 5π/3 रेडियंस को कैसे करोगे, 5π/3 और उसको किससे मल्टीप्लाई करोगे भाई, यहाँ है ना, एक रेडियन की वैल्यू 180/π डिग्रीज, तो इसको हम 180/π डिग्री से मल्टीप्लाई कर देंगे। पाई से पाई कैंसिल, 3 से 180 को कैंसिल करेंगे, हेंस द फाइनल आंसर इज 300 डिग्रीज। सिंपल। नेक्स्ट 7π/6 रेडियंस, 7π/6 इंटू 180/π डिग्रीज, पाई से पाई कैंसिल करेंगे, कट पिट के आंसर इज 210 डिग्रीज, ठीक है। तो हमारे क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 कंप्लीट हो गए हैं। इन सब में कुछ नहीं था, आपको फर्स्ट क्वेश्चन में तो आपको किस में, रेडियंस में कन्वर्ट करना था, सेकंड क्वेश्चन में आपको डिग्रीज में कन्वर्ट करना था, ठीक है। थोड़े जो एक्स्ट्रा पार्ट्स हैं वो क्या है, सेकंड क्वेश्चन का तो ये फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट, ठीक है, दोनों सेम है, जस्ट थोड़ा सा बस इसमें माइनस साइन आ गया, अदरवाइज दोनों का मेथड सेम है। और यू नो बेसिकली कि आपके अगर एग्जाम में कोई देगा क्वेश्चन तो आपको ये छोटे मोटे क्वेश्चंस नहीं देंगे, बड़े ही क्वेश्चंस आएंगे, है ना। तो सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट एंड सेकंड पार्ट आप आराम से देख खुद से हाथ से करो, ठीक है। एंड फर्स्ट क्वेश्चन में दिस वन सेकंड पार्ट, ठीक है। तो इनको आराम से देखो, समझो, एंड कुछ नहीं आता तो यू कैन आस्क मी, ठीक है। आराम से देख लो एक बार, बस इसमें मिस्टेक होने के चांसेस थोड़े से ज़्यादा हो जाते हैं, तो मिस्टेक्स नहीं करनी है, और एक बार ट्राई करो खुद से भी, ठीक है, जैसे हमने यहाँ कर दी थी ना, तो वो सब नहीं करना है। एंड नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन से वी विल डू इन द नेक्स्ट वीडियो, ओके।